हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, अगर आप री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं अभी, और आप एक चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे एक टॉपर स्टूडेंट हो, या फिर चाहे आप एक मॉडरेट लेवल के स्टूडेंट हो, बच्चों अगर आपको इंग्लिश में 80 में से 70 प्लस स्कोर करना है ना, तो अभी मैं जो यहाँ पे ये चीज़ें बताने वाली हूँ इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। और बच्चों आप कहाँ कहाँ पे गलती करते हो ये भी मैं बताऊंगी, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है जिससे आपके 70 प्लस 80 में से 70 प्लस 100% होंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले ना आप पेपर में क्या गलती करते हो बताती हूँ मैं, जहाँ पे आपके मार्क्स कटते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको देखो यहाँ पे ईच एक्टिविटी हैज टू बी आंसर्ड इन फुल सेंटेंस। आपको हर एक एक्टिविटी का ना आंसर फुल सेंटेंस में लिखना होता है। वन वर्ड आंसर विल नॉट बी गिवन कंप्लीट क्रेडिट, जस्ट बी करेक्ट एक्टिविटी नंबर रिटर्न इन केस ऑफ ऑप्शन विल नॉट बी गिवन इन क्रेडिट। आप क्या करते हो, सिर्फ ऑप्शन डालते हो, मतलब कि समझो कोई आपको फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह पूछा गया है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, तो आप उसमें से सिर्फ B ऐसा डालते हो, ऐसा आप लिखते हो ना, तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। आपको पूरा वो आंसर लिखना होता है B में क्या है। 1 मार्क के लिए भी क्वेश्चन होगा तो लिखना पड़ता है। उसके बाद बच्चों जो भी वहां पे डायग्राम्स फ्लो चार्ट होते हैं ना, वो आपको निकालना पड़ता है। अगर वो आप नहीं निकालते तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं बच्चों। मतलब कि कोई वेब डायग्राम है, आप सिर्फ उसका आंसर लिखते हो, भले आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन आपने उसकी वेब जो है वो नहीं बनाई तो आपके मार्क्स कटते हैं। और एक बात ध्यान रखना, वेब को पेन से ही बनाना है, पेंसिल का यूज मत करो। ठीक है, और पर्सनल रिस्पॉन्स का जो क्वेश्चन होता है ना बच्चों, उसके अंदर आपको 4 पॉइंट्स तो लिखना होता है, और आप सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन्स का यूज कर सकते हो, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो अभी चलो मैं पेपर में आपको स्कोरिंग कैसे करना है ये बताती हूँ। ये देखो, सेक्शन 1 जो है ना प्रोस का होता है, इसके अंदर ये जो है ना टोटल आपको कितने मार्क्स का होता है बच्चों, यहाँ पे ये 16 मार्क्स का होता है। तो इसमें से आपको एक्टिविटीज पे लेके चलती हूँ। ये देखो यहाँ पे अब अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस का है, मैं आपको बताती हूँ पूरा क्या क्या कैसे करना है। तो यहाँ पे ये सेंटेंसेस को अरेंज करना होता है ना बच्चों, तो आप इसमें क्या करते हो पता है, सिर्फ ऐसे नंबर डालते हो, 1 2 का जो है ना वो सीधे से नंबर डाल के छोड़ देते हो, कभी कभी लिखते नहीं हो ये चीज़ें, तो यहाँ पे आपके मार्क्स कटते हैं। तो ये सब आपको क्लियरली लिखना है। तो यहाँ पे अरेंज द सेंटेंसेस में क्या होता है प्रॉपर सीक्वेंस में, ये पैराग्राफ के 16 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। अगर मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है बच्चों, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि पैराग्राफ को कैसे ट्रिक्स लगा के सॉल्व करना है, और आप पैराग्राफ में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो जिससे आपका पेपर कवर नहीं होता। तो बच्चों आपको करना क्या है कि पैराग्राफ जब भी आता है तो फास्टली आपको सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन देखा आपने, सेम वैसे वर्ड्स पैराग्राफ में कहाँ पे हैं, नज़र घुमाते जाना है, लाइन टू लाइन पढ़ना नहीं है, सिर्फ नज़र घुमाते जाना है पैराग्राफ में वो वर्ड्स कहाँ पे, वही उसके आगे पीछे आपका आंसर अवेलेबल होता है। पैसेज में आंसर ढूंढना मुश्किल नहीं है, आप मुश्किल बना के ले रहे हो, तो आपके उसी में वहाँ पे आगे पीछे ना कहीं पे तो उसका आंसर छुपा हुआ था। जो क्वेश्चन में आपको वर्ड्स दिख रहे हैं वैसे वर्ड जहाँ पे पैसेज में होते हैं वो चेक करना है। ठीक है, ये अरेंज करना होता है। ये देखो, ये वेब जो बनाते हो ना, ये पेन से बनाना है सब कुछ। ठीक है, तो ये बनाना ही होता है कंपलसरी। और ये आप वेब का आंसर कैसे ढूंढना होता है, ट्रिक क्या है इसकी, कि कॉमा वाले वर्ड्स जहाँ पे होते हैं ना पैराग्राफ में, वो वेब का आंसर होता है, ये ध्यान रखो बच्चों। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट भी बताती हूँ। A3 देखो, अब यहाँ पे ये ऐसा A3 ना कुछ लिखने का होता है, मतलब कि 3-4 लाइन में एक्सप्लेन करने का होता है। तो सक्सेस एज अ राइटर, तो ऐसे वर्ड्स कहाँ पे हैं पैराग्राफ में, देखो उसके 2 रीजंस यहाँ पे लिखना होता है आपको। फिर पर्सनल रिस्पॉन्स के अंदर बच्चों आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, एक ट्रिक बताती हूँ। पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो एटलीस्ट पैराग्राफ में के ही 4 लाइन उठा के लिखो, ऊपर नीचे करके थोड़ा सा 4 लाइन लिखो पैराग्राफ के, आपको 2 में से 1 तो मार्क मिल ही जाएगा, लेकिन खाली मत छोड़ना। ओके, अब डू एज डायरेक्टेड, ये देखो ग्रामर आपको यहाँ पे कितने मार्क्स के लिए होता है, ये देखो 2 मार्क्स के लिए है, मतलब कि ये 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए हैं, यहाँ पे ग्रामर 2 मार्क्स के लिए। अब ग्रामर क्या क्या करना है, तो ग्रामर की टेंशन मत लो, ग्रामर पे एक फुल वीडियो बना के अपलोड करती हूँ जिसमें ओवरऑल सब ग्रामर होगा। एक 30 मिनट्स की एक वीडियो होगी ग्रामर की, जिसके अंदर मैं आपको पूरा ग्रामर समझा दूंगी आपके 12th क्लास का, तो टेंशन लेने की आपको ग्रामर की जरूरत नहीं है। ये ग्रामर अगर आप वो वीडियो करते हो तो आपके ग्रामर के 12 से 14 मार्क्स जो है बच्चों वो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ग्रामर मतलब कि एक पैराग्राफ में ना A6 तक एक्टिविटीज होती हैं। ये देखो A6 का जो है वो वोकेबलरी का है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे वोकेबलरी थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल जाती है, पता है मुझे, लेकिन अब वोकेबलरी के लिए आपको क्या कर, थोड़ा सा ये मुश्किल जाता है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा पढ़ के ही आपको समझ के यहाँ पे करना होगा। अब भी देखो यहाँ पे ये लैंग्वेज स्टडी, फिर से ग्रामर आया, यहाँ पे देखो ये 4 मार्क्स के लिए ग्रामर है। तो ग्रामर अभी तक हमने कितने मार्क्स का देखा है, वो ये 4 और पीछे का 2 था, मतलब कि 6 मार्क्स के लिए यहाँ पे अभी ग्रामर हुआ हमारा।
ये देखो अब ग्रामर में क्या क्या है, क्वेश्चन टैग है, डू एज डायरेक्टेड में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, WH क्वेश्चन है, फिर स्पॉट द एरर भी कैसे करना है वो भी मैं ग्रामर के पार्ट में ही सिखाती हूँ बच्चों। स्पॉट द एरर मतलब कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हुई है ना सेंटेंस में, वो आपको सही करना होता है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में ए देखो यहाँ पे ये भी 18 मार्क्स के लिए है, जिसमें से 12 मार्क्स का पहले पैसेज होता है, तो ये पैसेज है। अब आगे देखते हैं, ये देखो ये पैसेज पे एक्टिविटीज हैं। ये क्या है आपको यहाँ पे कि 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढना है। मतलब कि अब 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स आप कैसे ढूंढोगे, इसमें के सेम 2 सेंटेंसेस पैराग्राफ में कहाँ पे हैं देखना है, वो 2 करेक्ट सेंटेंसेस हो गया, आंसर करके लिखिए, वो 2 सेंटेंसेस को आपको लिखना होता है। अब ये सब है, ये कंप्लीट द चार्ट, ये क्या हाई रेट ऑफ ऑटोमेशन इन जॉब, ये ढूंढो ऐसा का है पैराग्राफ में, और उसके आगे इसके रीजंस होते हैं वो लिखना है। फिर यहाँ पे A3 अभी बताया मैंने कैसे करना है, पीछे बताया ना, A4 का भी पर्सनल रिस्पॉन्स का। फिर यहाँ पे ग्रामर का टेंशन मत लो, ये पैसिव वाइज, एक्टिव वाइज, फिर यहाँ पे टेंसेस सब कुछ सिखा दूंगी मैं आपको। ये देखो ये सब है ना, यहाँ पे ये ग्रामर सब सिखाऊंगी। वोकैबुलरी के लिए थोड़ा सा आपको ही पढ़ना पड़ेगा वोकैबुलरी, क्योंकि अलग भी आ सकती है। अब समरी राइटिंग की ट्रिक बताई है मैंने, इस पे समरी राइटिंग पे एक वीडियो अपलोड की है। अब आप बोलोगे दीदी हमें वीडियो कहाँ पे मिलेंगी, तो मैंने चैनल पे बच्चों इम्प्रूवमेंट एग्जाम री एग्जाम की एक प्लेलिस्ट बनाई है, उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम री एग्जाम के लिए। तो समरी राइटिंग की ट्रिक क्या करना है मैंने अपलोड किया, अगर आप उस ट्रिक को यूज, हाँ आपको पता है मुझे कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे इंग्लिश समझ में नहीं आती, इंग्लिश कुछ नहीं आता, तो बच्चों आपके लिए ट्रिक बताई है मैंने, वो ट्रिक देखो, समरी राइटिंग की वीडियो अवेलेबल है उस प्लेलिस्ट में, जाके चेक करो, 3 में के 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। माइंड मैपिंग का भी जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी माइंड मैपिंग लिख सकता है, इसका भी एक अलग से वीडियो बना के अपलोड किया है, वो भी चेक कर लो बच्चों। मतलब कि यहाँ पे आपके 6 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद देखो पोएट्री का सेक्शन स्टार्ट होता है जो कि 14 मार्क्स के लिए है। यहाँ पे फिर देखो ये पोयम के अंदर बच्चों है ना, यहाँ पे आपको ये एक्टिविटीज A1, A2, A3, A5 तक होता है इसमें, है ना। पोयम थोड़ा सा बच्चों को टफ जाती है, लेकिन पोयम आपको एक ही पोयम यहाँ पे आपको करना होता है। इसमें एटलीस्ट 14 में से आपको 10 मार्क्स तो मिलेंगे बच्चों आराम से। खाली नहीं छोड़ना है, एक ही ट्रिक यूज करना है, पेपर खाली मत छोड़ो, लिखना है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो लिखना है। फिर ये देखो A4 है, फिगर, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच ढूंढ के लिखना है और इसकी, और यहाँ पे A5 जो है ना वो आपको 4 पोएटिक लाइन्स खुद बनाना है फ्रीडम पे। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल जाता है, लेकिन ये अभी आपको इसकी 1-2-3 साल के पेपर के पोएम्स की प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। अब एप्रिसिएशन के यहाँ पे देखो बच्चों ये 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। कब, जब आप इसकी एक वीडियो मैंने अपलोड की है ऑल ओवर एप्रिसिएशन, बहुत ही ईजी तरीका है, मतलब कि आप एक 10 मिनट बैठोगे ना तो सारे पोएम्स वो याद हो जाएंगे, इतना इजी ट्रिक से मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है बच्चों एप्रिसिएशन की, चैनल पे अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, इम्प्रूवमेंट एग्जाम री एग्जाम एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम की, तो वो जाके कर लो, ठीक है। सब पोएम है उसके अंदर और बहुत ही ईजी तरीके से पहचानने का वगैरह कैसे सब कुछ बता दिया है। सेक्शन 3 राइटिंग स्किल का होता है। अब राइटिंग स्किल में क्या क्या करना है देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ए में 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, कोई एक सॉल्व करना होता है ना, तो वर्चुअल मैसेज है इसमें। फिर बच्चों वर्चुअल मैसेज को ही और स्टेटमेंट पर्पस होता है और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है। तो मैंने आपको बताया है कि इसमें से कंपलसरी वर्चुअल मैसेज ही करना है, क्योंकि वर्चुअल मैसेज में बच्चों सिर्फ और सिर्फ 4 लाइंस लिखना होता है, आपको 4 में के 4 मार्क्स मिल जाते हैं। अब वर्चुअल मैसेज ईजी ट्रिक से, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी यहीं से पॉइंट उठा के लिख सकता है। तो कैसे लिखना है ना वर्चुअल मैसेज, इसकी एक वीडियो अपलोड की हुई है ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हो। फिर ग्रुप डिस्कशन, ईमेल राइटिंग और 1 मिनट, सॉरी ये ग्रुप डिस्कशन ऊपर वाले का ही हो गया, उसमें से एक करना नहीं है आपको। बी में देखो ईमेल राइटिंग, इसी को और देखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू क्वेश्चन है ना बच्चों। तो इसमें से आपको कंपलसरी क्या करना है, इंटरव्यू क्वेश्चंस। अब आप बोलोगे इंटरव्यू क्वेश्चंस हमें बनाना कैसे, तो बच्चों इसकी एक वीडियो अपलोड की है, जो है वैसे क्वेश्चंस आपको याद करना है। इंटरव्यू क्वेश्चंस है वैसा जैसा मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, सेम वैसे ही क्वेश्चंस याद करना है आपको और वही जाके एग्जाम में लिखना है। तो उसका कुछ भी टेंशन मत लो, इंटरव्यू क्वेश्चंस का आपको आउट ऑफ 4 में के 4 मार्क्स मिल जाएंगे। वो वीडियो देख लो, उसको याद कर लो, वो सब क्वेश्चन को, वो है वैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे यहाँ पे ये सब चेंजेस होते हैं, कोई अलग पर्सन का होता है तो कैसे लेना है, वो सब कुछ उस वीडियो में बता दिया है, कैसे आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो वो वीडियो को चेक कर लो बच्चों, बहुत हेल्पफुल है वो वीडियो, 4 में से 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब उसके बाद देखो बच्चों सी में ना यहाँ पे स्पीच राइटिंग होता है,
कंपेयरिंग होता है और एक्सपांशन ऑफ आइडिया होता है। मैंने आपको इसमें से बताया है कि कंपेयरिंग और एक्सपांशन ऑफ आइडिया मुश्किल होता है। स्पीच राइटिंग लिखो, जिसको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता बच्चों, उसको भी 3 तो मार्क्स मिल सकते हैं 4 में से आराम से। तो वो ट्रिक, इसकी भी वीडियो अपलोड किया मैंने, सारा अपलोड किया हुआ है बच्चों, इंप्रूवमेंट एग्जाम री एग्जाम वालों के लिए इंग्लिश का। सिर्फ ग्रामर की वीडियो अपलोड करना बाकी रह गई है। तो स्पीच राइटिंग को कैसे करना है ना, वो मैंने एक वीडियो बनाई है। आपको 4 में से 3 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे, जिसको कुछ भी नहीं आता। जिसको आता है इंग्लिश लिखना, वो उसको 4 में से 4 मिल जाएंगे बच्चों। अब उसके बाद यहाँ पे देखो क्या करना है। डी में आपको एक तो रिव्यू करना होता है। यहाँ पे फिल्म का आता है या बुक का आता है, इस बार डॉक्यूमेंट्री दी गई थी बच्चों, तो वो भी बताऊंगी। तो फिल्म रिव्यू का मैंने आपको अभी इसमें से देखो, डी में से आपको फिल्म रिव्यू, बुक रिव्यू में कोई एक का करना होता है। ब्लॉग राइटिंग और अपील राइटिंग इसको और होता है। तो कंपल्सरी इसमें से रिव्यू ही करो। मैं अपील राइटिंग भी दिखाती हूँ, लेकिन रिव्यू करो। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये ब्लॉग राइटिंग और अपील राइटिंग इसको और होता है। अपील राइटिंग भी इजी होता है, मैं दिखा देती हूँ। लेकिन बच्चों मुझे ऐसे लगता है कि रिव्यू में आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल जाते हैं। फिल्म रिव्यू का फिल्म रिव्यू का ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, बुक रिव्यू का कर देती हूँ, ठीक है। फिर बच्चों उसके बाद देखो सेक्शन 4, और बहुत ईजी अब अपलोड किया हुआ है बच्चों, पॉइंट में है आंसर, आप याद कर सकते हो। अब सेक्शन 4 जो होता है ना, वो नॉवेल का होता है। तो नॉवेल में यहाँ पे देखो क्वेश्चन 5 नॉवेल का आपको क्या करना है बताती हूँ। ये बच्चों टोटल 16 मार्क्स के लिए है नॉवेल। तो नॉवेल में ही बच्चों को मार्क्स कट जाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, नॉवेल में खुद एक एक नॉवेल समझा देती हूँ, है ना। ओके, समझ गए। अब नॉवेल का सेक्शन में लेती हूँ। अभी सिर्फ मुझे क्या करना है, 2 चीज़ें अपलोड करना है। नॉवेल की वैसे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड की हुई है, आप चेक कर सकते हो उसको भी। लेकिन मैं क्या करती हूँ, आपको नॉवेल समझा के देती हूँ। तो बच्चों यहाँ पे मैं ना नॉवेल्स आपको समझा के देती हूँ पूरा, एक एक नॉवेल करके इसके 4 नॉवेल्स के 4 वीडियो अपलोड करती हूँ, मतलब कि समझाती हूँ। आप सिर्फ उसको एक बार देख लो, वो समझ गए ना आप, तो आप अपने आप कोई भी क्वेश्चन आया ना तो उसका आंसर लिख सकते हो। तो वो नॉवेल के वीडियोस अपलोड करती हूँ और ग्रामर के अपलोड करती हूँ, ठीक है बच्चों। तो कब तक चाहिए जल्दी से कमेंट करके बताओ, और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।